महिमा को समझते हुए वे अपने कार्य करें और अपना समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करें। हमारा समाज तभी आगे बढ़ेगा जब हम सब एक सूत्र में पिरोए जाएंगे। मैं पहले भी ये बातें बोल चुकी हूँ, क्योंकि संगठन में बहुत ताकत होती है। हम लोग का कभी भी कहीं भी कोई पूछते हैं कि आप किस समाज के हैं, तो बोलते हैं अग्रवाल हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं बोलना है हम सभी को। बस एक ही जवाब होना चाहिए कि हम वैश्य हैं। हम देखते हैं मुस्लिमों समाज में कभी कोई ये नहीं कहता कि हम पैठान हैं, हम रंगरेज हैं, हम ये हैं वो हैं। तो उनकी सिर्फ एक जातियाँ होती है, वो केवल मुसलमानों की। इसी तरह हमारा एक विचार है और सुझाव भी है कि अब के बाद हम लोग जब भी किसी से बोले तो अपना वैश्य समाज का परिचय दें। ये लोग जागरूक होते हैं, लेकिन गाँव में क्या होता है, लोग जागरूक उतना नहीं होते हैं। महिलाओं की हम बात करें तो वो समाज में उनके अंदर क्षमता होते हुए भी बाहर समाज में नहीं निकल पाती है, क्योंकि ना तो उनको मार्गदर्शन मिल पाता है अच्छा, और कहीं ना कहीं उनको आर्थिक तंगी भी होती है। वो बढ़ना चाहते हैं फिर भी नहीं बढ़ पाते हैं। तो जैसे हम लोग मकान बनाते हैं तो घर का जो नींव होता है वो मजबूत रखते हैं, ताकि उसके ऊपर हम लोग जितना चाहे उतना बिल्डिंग बना सकें। तो मेरा ये बोलना है कि प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे हैं वो एक नींव है, मजबूत नींव है। संगठन को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत नींव मिले हैं, और अभी अगर आप आगे नहीं बढ़ सकते, अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, अपने समाज के लिए नहीं कर सकते हैं, तो मेरा मानना है कि मुझे नहीं लगता कि कोई आगे कुछ कर पाएगा। और उस वक्त एक अभिनंदन समारोह हुआ था एक होटल पे, वहां से फिर धीरे 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 हम लोग की जर्नी बढ़ते गई, और आज शायद डाल्टनगंज में ये चौथा मीटिंग है हम लोग का। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि जिस उत्साह जो हमने सपना देखा था वो लगता है साकार होने की ओर चला आ रहा है। हमेशा उत्साह बढ़ते ही जा रहा है। आज आपकी उपस्थिति बता रही है कि हम लोग बहुत उत्साहित हैं, कुछ करना चाहते हैं। अभी 2 हफ्ता पहले एक मीटिंग भी हुई थी, शायद बहुत लोग उसमें थे। तो 2-3 निर्णय हुआ था। उसमें निर्णय यही हुआ था कि हम लोग जितने भी उपजाति के लोग हैं जो बोलते हैं सब बटे हुए हैं, उनको एकत्रित करें और एकत्रित करके एक नई ताकत के रूप में हम लोग आगे बढ़े। तो उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने संगठन महामंत्री अरविंद जी को। उन्होंने इसको जोड़ने का काम किया। आज काफी अध्यक्ष जो उपजाति अध्यक्ष लोग हैं जो हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। आपके आने से हमारी ताकत बढ़ी है, मैं महसूस कर रहा हूं। 2-3 चीज बात जो मैं बोलना चाहता हूं, जो आपके दिल से, आपकी आवाज से भी मुझे सुनने को मिली, जो मैं खुद बोलना चाह रहा था। सबसे बड़ी बात कि आपको एहसास है कि हम लोग पिछड़े क्यों हैं, क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं है। हमारे से बहुत कम जनसंख्या वाले लोग, जो 4-5% वाले, मैं भी नई जाति का नाम लेना चाहता हूं, वो लोग हम लोगों से 5% होते हुए भी हम लोगों के ऊपर हावी है। आज हमको शर्म आता है कि अपने आप को बोलने में, कि हम अपनी जाति बताने में भी शर्म आता है। और लोग अग्रणी लोग हैं, अग्रणी जो उच्च जाति के लोग हैं, वो लोग का क्या है कि हम सिर्फ राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, मुस्लिम हैं, उनके पास कोई जाति नहीं है। पर हम लोग के पास क्या है, मैं सूड़ी हूं, कोई जसवाल है, कोई कलवार है, कोई तेली है, कोई अग्रवाल है, मतलब सारे लोग अपने बटे हुए हैं। तो मुझे जो किरण जी ने बोला, मुझे बहुत ही अच्छी बात लगी कि आज से कम हम लोग को ये शुरुआत करना चाहिए। पहला शुरुआत ये हो कि हम लोग वैश्य बोलना सीखे। अगर कोई जाति पूछता है तो हम लोग एक वैश्य बन के अपनी बातों को रखे, उससे एक बहुत बड़ा ताकत उभरेगा। रही बात कि हम लोग को सिर्फ जोड़ने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए, सबको एकत्रित करने के लिए कुछ कार्यक्रम भी करना होगा। कार्यक्रम सिर्फ मीटिंग करने से नहीं, हम लोगों को जो जरूरतमंद लोग हैं, चाहे जिसके उसके पास पहुंचना होगा, उनको जरूरत की चीज, उनको एहसास दिलाना है कि आपका परिवार आपके लिए खड़ा है। और जिस दिन हमें एहसास दिलाते हैं, हर जगह, हर
जरूरतमंद लोगों को, तो शायद ये संगठित होने से कोई नहीं रोक सकता, इससे बड़ा संगठन नहीं। तो हम लोग को पहला काम है कि जो जिसको जरूरत है, इतनी बार हम लोग का पूरा विंग तैयार हो गया है। मैं चाहता हूं कि आपके पास कोई भी वैश्य समाज का कोई भी निडी आदमी हो, जो जरूरतमंद आदमी हो, उसके लिए प्लीज आगे आइए, जो हमसे आप लोगों से मदद हो सके। आज मुझे याद है, मुझे पता है कि हम लोग कम से कम, मैं तो जानता हूं कि 70% दुकान जो बाजार में दुकान है वो शायद वैश्य परिवार का है। मैं सही हूं क्या? आप गलत हो गया, 70 से ज्यादा है, 75-80% होगा। तो पहला चीज तो हम लोग ये निर्णय लें कि कोई भी जरूरतमंद है, कोई वैश्य परिवार का बच्चा हो, यंग युवा हो, नौकरी चाहता है, तो पहले हम लोग उसको प्राथमिकता दे, ताकि अपने दुकान में उसको रखे और उस परिवार को पाले। दूसरी बात है कि बहुत से लोग हैं, आर्थिक सहयोग चाहिए, कोई बीमार है, कोई पढ़ाई नहीं कर सकता है, शिक्षा का अगर कहीं सहयोग चाहिए मैं कर सकता हूं, कृपया करके मेरे तक बात जरूर लाइए, हम लोग उसको मदद करेंगे, चाहे जैसे भी मदद करेंगे, बशर्ते वो पढ़ने वाला लड़का होना चाहिए। अगर वो पढ़ना चाहता, आगे हम लोग उसको पढ़ाएंगे। तो शिक्षा का बात करें, जरूरत की बात करें, और गरीबों का अगर स्वास्थ्य की बात करें, कोशिश करें अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी कारण से पैसा के चलते इलाज नहीं करा सक रहा है, तो हमारा समाज इतना सक्षम है कि 2-4-5 लाख रुपया देने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जरूरत है वो गरीब व्यक्ति होना चाहिए और उसको इलाज बेहतर अच्छे से अच्छे हम लोग कराएं। तो कम से कम ये 3 लक्ष्य लेके हम लोग जरूर चले। अभी बात हो रहा था संगठन का, ताकत नया दिखलाने का, तो मेरा ये कहना है कि हम लोग जितने भी समाज के अध्यक्ष लोग, उपाध्यक्ष लोग या सचिव लोग आए हुए हैं, ये सही बात है, जब तक दिखेगा नहीं तो वो बिकेगा नहीं। आज ज्योति लोक में या रमाडा में या किसी और होटल में मीटिंग करने से हम लोग तब तक नहीं दिखेंगे जब तक हमारा गांधी मैदान में मीटिंग ना हो, तब तक कभी दिखेंगे नहीं। उद्देश्य एक है, संगठन हो सकता है मेरे पास 52 संगठन है, पर उद्देश्य सबका एक है। और सारे लोग के दिल से, मैं जितने अध्यक्ष लोग के दिल से बात एक ही चाहता हूं, एक ही चीज सुनने में आ रहा है कि हम लोग को एकत्रित होना चाहिए, नई ताकत बनना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा, अभी देखिए बहुत अच्छी चीज, मैं तेली समाज का मीटिंग था, इतना बड़ा ताकत देखा। सौंडिक समाज का मीटिंग हुआ, बहुत बड़ा ताकत दिखा। जसवाल समाज का मीटिंग हुआ, ताकत दिखा। लोहार, मतलब सारे समाज में नई ताकत के साथ सब लोग आते हैं। 2000-3000 आदमी की भीड़ होती है। अंबिकापुर में मीटिंग हुआ है, अभी अंबिकापुर में मीटिंग हुआ, शायद आप लोग पता नहीं फोटो देखा कि नहीं देखा, हजारों की संख्या में लोग हैं। सौंडिक समाज का मीटिंग था शायद। हम चाहते हैं अगर यही 2-2 हजार आदमी जो बट के मीटिंग कर रहे हैं, ज्यादा नहीं 10 समाज के लोग, अगर 2-2 हजार लोग उसी एक खाली छत के नीचे मीटिंग करें, तो उसका एहसास क्या होगा आप जान सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आगे का कार्यक्रम एक तो है कि जरूरत का सेवा, जो मैं बोला, जब तक नहीं करेंगे तब तक हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज, संगठन अपना को दिखलाने के लिए अब हम लोग को चाहिए, अरविंद जी आपको मैं जवाबदेही दे रहा हूं और प्रभात भैया, कि एक हम लोग सभा बड़े रूप से, अब जिसमें सब लोग प्रण लेके, नहीं हम लोग 1000-1500 एक उपजाति से लोग लेके आएंगे, ताकि कम से कम 20 से 25 हजार आदमी भरने का काम करें। और जो भी होगा उसका आर्थिक सहयोग के लिए सारे लोग तैयार हैं। उसके लिए आप लोगों को कहीं नहीं सोचना है, बस जरूरत है कि सब लोग उपस्थिति होना चाहिए और अपनी आवाज को कम से कम रांची तक पहुंचा सके। अंतिम में मैं आप सब